हेलो फ्रेंड्स, हम आज क्लास 12th का फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, लाइट चैप्टर। तो इसमें सबसे पहले लाइट में आती है बात ऑप्टिक्स की। ऑप्टिक्स क्या होता है? ऑप्टिक्स, जैसे यहाँ पे इसकी डिफिनीशन है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश एवं प्रकाश से संबंधित विभिन्न घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, प्रकाशिकी कहलाता है। मतलब कि जो प्रकाशिकी होती है वो भौतिक विज्ञान की एक शाखा होती है जिसमें हम प्रकाश या प्रकाश के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी। अब इसमें आता है लाइट। लाइट यानी कि प्रकाश क्या होता है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारी दृश्य तंत्रिकाओं को प्रभावित करती है। मतलब जो प्रकाश होती है वो एक तरह से एनर्जी होती है, ठीक है। लाइट को हम एनर्जी भी बोल सकते हैं। और दूसरा जो होता है, मतलब दूसरे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, वह भौतिक माध्यम जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं, उसे हम प्रकाश कहते हैं। मतलब अगर प्रकाश नहीं होगा तो हम नहीं देख पाएंगे, इसलिए प्रकाश का होना ज़रूरी है किसी भी वस्तु को देखने के लिए। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट। मतलब प्रकाश के कौन कौन से गुण होते हैं या फिर क्या उसकी विशेषताएं होती हैं। तो इसमें पहला आता है, प्रकाश विद्युत तरंग के रूप में चलता है। यानी जो प्रकाश होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में भी ट्रेवल करता है। और दूसरा जो है, निर्वात में प्रकाश की चाल, मतलब जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वैक्यूम में, वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और तीसरा जो कैरेक्टर है लाइट का, वो है ठोस या द्रव के तलों से प्रकाश का परावर्तन होता है। अब तीसरा बात आ गया कि परावर्तन। तो परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसके बारे में हम अभी आगे बात कर रहे हैं। पहले चौथी प्रॉपर्टीज़ क्या है इसकी? दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। मतलब अगर इतने एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ है तो हमें, मतलब कोई भी वस्तु क्लियरली दिखाई पड़ेगी। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? मतलब प्रकाश का परावर्तन। तो जब प्रकाश की किरण, मतलब अगर कोई प्रकाश की किरण है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है, तो वो क्या करेगा? जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है या फिर उसके दूसरे माध्यम के तल से टकराता है, तो जब टकरा जाता है तो टकरा कर उसका कुछ या संपूर्ण जो भाग होता है लाइट का, वह पुनः पहले माध्यम में वापस आ जाता है। तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब अगर प्रकाश की किरण एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, तो या तो उसका कुछ पार्ट लाइट का या फिर पूरा पार्ट पुनः जो है फर्स्ट मीडियम में ही वापस चला जाए, मतलब कि सेकंड मीडियम में न जाए, तो वो होता है प्रकाश का परावर्तन। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन के कुछ नियम भी होते हैं, ठीक है। जैसे कि एक फिगर ड्रॉ किया है, यहाँ पे ये है आपतन बिंदु है, और ये आपतित किरण है, इंसिडेंट रे, और ये है परावर्तित किरण, और ये है नॉर्मल, अभिलंब, ठीक है। तो इसके 2 नियम होते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो 2 नियम, पहला नियम क्या बोल रहा है हमारा? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। मतलब जो आपतित किरण ये है और परावर्तित किरण है तथा आपतन बिंदु, और ये जो आपतन बिंदु है, तीनों
जो होते हैं वो एक ही तल में होते हैं, ठीक है। मतलब वो अलग अलग तल यानी प्लेन में नहीं होते हैं, तीनों एक ही प्लेन में स्थिर होते हैं। और दूसरा जो है हमारा वो है परावर्तन कोण यानी आर, ठीक है, का मान सदैव आपतन कोण आई के बराबर होता है। मतलब कोण जो आई है वो कोण आर के इक्वल होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मिरर क्या होते हैं। जनरली जो मिरर होते हैं, मिरर का यूज़ तो हर जगह होता है। फेस देखना हो या फिर कोई भी चीज़ हो तो उसमें हम क्या करते हैं, मिरर का यूज करते हैं। तो वो भी लाइट से ही रिलेटेड है, इसलिए हम मिरर टॉपिक को पढ़ रहे हैं, ठीक है। मिरर मतलब यानी दर्पण यानी ग्लास, शीशा, ठीक है। तो दर्पण को अगर डिफाइन किया जाए तो ऐसे कह सकते हैं, वे चिकने या चमकीले पृष्ठ जो प्रकाश के अच्छे परावर्तक होते हैं दर्पण कहलाते हैं। मतलब ऐसा प्लेन या फिर वो क्या दिखाया, वो चिकने या चमकीले पृष्ठ, मतलब ऐसा सरफेस जहाँ से प्रकाश का जो परावर्तन है, जो प्रकाश का परावर्तन है वो अच्छे से हो जाए, तो उसे हम बोलते हैं दर्पण। इस डेफिनेशन में क्लियर दिख रहा है, प्रकाश के अच्छे परावर्तक होते हैं, ठीक है। अब इसमें आती है, मिरर में ही एक टर्म आता है स्फेरिकल मिरर। अब हम देखते हैं गोलीय दर्पण क्या होता है। इसमें लिखा है, वे दर्पण जो किसी खोखले गोले के पृष्ठ का एक भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। मतलब गोलीय दर्पण क्या होता है, ये भी कांच का ही भाग होता है। दर्पण यानी कि कोई कांच का ही भाग है, तो गोलीय दर्पण भी एक कांच का ही भाग होता है, ठीक है। और जो गोलीय दर्पण होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण, और दूसरा जो होता है कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण। अब कॉनकेव मिरर क्या होते हैं, तो कॉनकेव मिरर हमारे वो होते हैं, वे गोलीय दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन उसके आंतरिक पृष्ठ से होती है। मतलब जो अवतल दर्पण होते हैं, अवतल दर्पण में जो प्रकाश का परावर्तन होता है उसके आंतरिक पृष्ठ से होता है। जैसे ये फिगर ड्रा किया है, ठीक है, अवतल दर्पण की। और ये क्या है, डॉट ऐसे जो एरो का किए हैं, ये क्या है, पॉलिशदार है, पॉलिशदार प्लेन इसको बोल सकते हैं। और जो ये है, ये इसका इंटरनल पार्ट है, मतलब आंतरिक भाग है। तो अवतल दर्पण में हमेशा उसके आंतरिक भाग से ही परावर्तन होता है। अब दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या होते हैं, वे गोलीय दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन उसके बाह्य पृष्ठ से होती है, तो उसे हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण। तो जैसे हमने फिगर ड्रा किया है, जो इसका आंतरिक भाग है उस पर हम क्या कर देते हैं, कलई कर देते हैं या फिर पॉलिश कर देते हैं उसको। और जो बाह्य पृष्ठ है वहाँ से क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ होता है, मतलब परावर्तन होता है। क्योंकि जिस भी भाग पे हम कलई करते हैं वहाँ से कभी भी प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है। प्रकाश का परावर्तन होने के लिए ज़रूरी होता है कि मतलब वो जो प्लेन है वो पॉलिशदार ना हो, ठीक है। इतना पढ़ने के लिए बस इस वीडियो में यही है। और लाइट से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।